कोकाइना नो फ्लावर. Somebody just asked me कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ. Well, first of all, I won't lie, there is no overarching altruistic reason to make these videos, and it's not like मैं कोई NGO वगैरह चला रहा हूँ and I want to help a lot of people. I mean, I do, well, that is one of the reasons, but my first and foremost reason is that I want to provide for my family and I don't know anything else. I have no real skill apart from this. I honestly feel ashamed and I feel like a leech on my parents as I grow along and just to siphon money off of them. I feel bad. I'm an extremely unstable person, and this is one of the things that make me, tear down to the reality. मतलब hairness क्या कहते हैं उसको, जो गाय बंध जाती है और नीचे खूंटे पे लगती है. It's one of the things that joins me to reality, grounds me to reality or something like that. जो भी था. Also, I hate notes, as I have said before, and I will explain on later why. भाई तेरी authority क्या है? नहीं है, सुन लो. There is no reason to not listen to me. Just सुन लो. If you don't like it, just move it. Okay, मैंने वही last time उसी दिन किया था, काफ़ी दिनों पहले किया था, और ये केमिस्ट्री आज फिर कंटिन्यू कर. Let's go. Okay. Wait. दही बल्ले खा रहा हूँ मैं. Yeah. So the first question is 0.126 gram of an acid, most probably oxalic acid है, is titrated with 0.1 N 20 ml of base. The equivalent weight of the acid is. अब मुझे पता है कि जब एसिड और बेस ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो दोनों के जो इक्विवेलेंट वेट है वो सेम होता है. इक्विवेलेंट वेट होता है एन फैक्टर इंटू एम, यानी कि मोलारिटी है ना. लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम दे रखा है. ऑल्दो मैंने लास्ट टाइम, मुझे भी अच्छे से ज़्यादा, मैंने क्या किया था, 0.126 ग्राम में ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है. ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है सी, एक सेकेंड, अरे मैं तो तो ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ सी, नहीं एक सेकंड रुको, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा. तो ये दो जो एच है ना, ये दोनों जाके मतलब हमारे उसमें काम आता है. तो मोलर वेट मतलब एन इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट, यानी कि 126 अपॉन ये जो जितने हाइड्रोजन है, एन फैक्टर होता है कितना हाइड्रोजन दे सकते हो आप, अपॉन 2. ये 63 हो जाएगा आंसर. लेकिन मान लो कि हमें तो यहाँ तो पता था कि वो ऑक्जेलिक एसिड है, नहीं पता होता तो क्या करते हैं, मैं भूल गया सही बताऊँ तो, लास्ट टाइम किया था जबकि मैंने. वेट अपॉन ई इज इक्वल टू एन इंटू वेट, ठीक है. तो इक्विवेलेंट वेट का एक फार्मूला होता है वेट आपका जो भी वेट है अपॉन ई, और एक फार्मूला हो गया एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक है भाई, हार्ड. Okay, H2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195, what is the value of KH? तो ये जहाँ तक मुझे याद है, this question is of Henry's law. Henry's law क्या कहता है? Henry's law कहता है कि जो आपका प्रेशर है that is directly proportional to your mole factor. Mole fraction. Did I say mole factor? I was wrong. ठीक है, तो दही बल्ले का मसाला फंस गया मेरे गले में. हाँ, तो इट वॉज समथिंग लाइक 1 इक्वल्स टू 0.195 इंटू आपका मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या था यहाँ पे याद नहीं मेरे को. आई गेस इसका आंसर कुछ
ये था शायद इसका आंसर, या ये था, बी या डी में से कुछ एक था। मोल फ्रैक्शन निकाला कैसे? सॉल्युबिलिटी यानी कि 0.195 मोल्स इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 55.5, वो 55.5 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पानी, यानी कि 55.5 मोल्स। ये या यहाँ से 55.5 इसे ठीक है, ओके, आई गेस मैं बता देता हूँ अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन में है कि आपके इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इज टॉक्सिक, ये यूजलेस है। यहाँ से देखो सॉल्युबिलिटी दे रखी है H2S की। पहले तो देखो कि STP है, ठीक है। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब ये हो गया 1 बार। 1 बार बराबर है KH इंटू आपका KH इंटू क्या था, मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका जो भी है सामान। यहाँ पे H2S है तो H2S लिख देता हूँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएगा, ये चीज़ प्लस आपका पानी के कितने मोल्स हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है, कहीं से हमें ये चीज़ पता चल जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये है, एक सेकंड लिख ही लेता हूँ। ये चीज़ कैसे पता चलेगी? अगेन मेरी हैंड राइटिंग इसलिए इतनी ख़राब है क्योंकि मैं लिटरली ट्रैक पैड पर लिख रहा हूँ ये, एज अपोज टू मेटाफोरिकली। देखियो लिटरली बोल, एक तो लोग इतना ज़्यादा लिटरली बोलते हैं ना, इट्स सो अनोइंग इंक्लूडिंग मी। तो H2S बाय द वे साढ़े वनडे जैसी स्मेल आती है इसमें से, हमारे सर बता देते हैं। सर ने सूंघा, पता नहीं सर ने सूंघा था कि नहीं। तो हमारे जो सर थे, ही यूज्ड टू वर्क इन अ लिकर फैक्ट्री, ही न्यू मोस्टली एवरीथिंग अबाउट लिकर। तो एक नंबर हमें मिला 195 M, ये है सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, कितनी कोई चीज़ किसी और चीज़ में कितनी मिल सकती है। तो इसका क्या मतलब है, 195 मोल्स ऑफ दिस थिंग इज़ सॉल्युबल इन 1 लीटर या 1 kg। एक ही बात होती है वाटर के उसमें, 1 kg ऑफ वाटर, इसके मोल्स निकल जाएंगे। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ये हो जाएगा अराउंड 55.5। इसमें स्प्लिट कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा आपका। आगे बढ़ो। Which of the following complex is not expected to exhibit isomerism? Fuck, I don't remember. Isomerism मुझे नहीं याद, से बताऊँ तो मे बी D। ओके C। sp3 isomerism एग्जिबिट नहीं करता। No country for tetrahedral geometry. There this have you guys seen the movie No Country for Old Men? For Old Men, it's one of the best pieces of cinematic cinema I've ever seen. Javier Bardem is amazing, and that was the exact same guy जो Pirates of the Caribbean में था। I did not recognize him. खैर जो भी है, हमने गलत किया इसे, तो अगेन करेंगे हम इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने रटा है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस इन नेचर? अमॉर्फती नेचर, हाँ ठीक है। तो क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन है मोस्ट प्रोबेबली। ड्राइस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूलर है। ये फ्यूज सिलिका ग्लास, पता नहीं मेरे को, सही बताऊँ तो अमॉर्फस बताना है आई गेस। ये क्वार्ट्ज जो होता है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है और एक दूसरा टाइप का कॉज अमॉर्फस होता है। ड्राई आइस, मेरे हिसाब से ड्राई आइस आंसर। अच्छा, फ्यूज सिलिका ग्लास। क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्वार्ट्ज ग्लास जो आपके उसमें होता है, वॉचेस में होता है। वॉच आउट, इट्स टाइम, इट्स जॉन सीना। It's an amorphous solid, so plain old quartz is crystalline, ठीक है। The amount of solute that must be added to, ये लास्ट टाइम में समझा रखा था। प्रिंसिपल क्या है कि मान लो कि ये पानी है, ये आपका पानी है, अभी ये सनलाइट है एंड ये सनलाइट इस पर पड़ रही है। पानी ऑब्वियसली वो कर जाएगा, इवेपोरेट होगा, लेकिन मान लो पानी पे आपने लकड़ रख दिया बड़ा सा, तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो
अगर आप इसे इंटुइटिवली ड्राइव करो, फार्मूला को इंटुइटिवली ड्राइव करो, तो हमें पता है कि जितना हम मान लो कि ये है इतना पानी है, ठीक है, रुक जाओ, अच्छी जगह जान दो मुझे। मान लो यहाँ पे आ जाता है। अब मान लेते हैं कि ये है आपका बढ़िया वाला पानी। हमें जानना है कि अच्छा ये इवापोरेट होगा, गर्मी होगी तो ये जितना इवापोरेट होगा उतना प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ पे, वाटर वेपर उतना प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ लकड़ी रख दोगे अगर, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट इवापोरेट नहीं होगा। लकड़ी थोड़ी इवापोरेट होती है बॉयज़, कैसी बात कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट, यहाँ का पानी इवापोरेट नहीं होगा तो प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा तो हमारा वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कितना कम होगा, ये जाहिर सी बात है जितनी लकड़ी होगी इतनी, लेकिन मान लो कि इतनी सी लकड़ी डाली है और ये जो है खींच के जाता है, मतलब भमेटा तक खींच के जाता है ये, ठीक है, मान लो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि इसकी रिलेटिव वैल्यू, हाउ मच इज़ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस वाटर एज होल, यानी कि मोल फ्रैक्शन लेंगे हम इसका। क्वेश्चन क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 60, यानी कि x/60 नंबर ऑफ मोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ठीक है, लोअर्ड बाय 10%, 10% की लोअरिंग है। डेल्टा पी, चेंज इन वाटर प्रेशर अपॉन पी इंटू 100 आई गेस ये है अपना 10%, इज़ इक्वल टू x/60 अपॉन x/60 प्लस 10 मोल। 10 मोल है ना, 180 ग्राम वाटर यानी कि 10 मोल, ठीक है, 18, 180 बार 18। चलो जी, अब मुझे बस यही कन्फ्यूजन होती है कि वैसे देखो फार्मूला में ये तो नहीं होता, 100 तो नहीं होता, तो मैं कैसे लिखूँगा उसे। तो मैं इसे मतलब 0.1 लिखूँ, या अगर 10% कम हुआ तो मैं इसे 0.9 लिखूँ, क्या लिखूँ मैं शायद लास्ट टाइम भी ऐसे कंफ्यूज हुआ था मैं। 0.9 लिख के देखते हैं। 0.9 इंटू x इंटू 60 प्लस 10 बराबर हो गया x/60। ये बहुत अनोइंग है, मैं अपनी कॉपी में सॉल्व करने जा रहा हूँ इसे। 0.9 x/60 प्लस 10 x/60 6 उधर 9x/60 प्लस 90 इज इक्वल टू x/6, ठीक है जी। 90 हो गया x/6, 10x/60 माइनस 9x/60, x हो गया 60 इंटू 90। ठीक है भाई, गलती कर दी हमने। एक सेकंड रुको, क्या इस बोस आई एम बैक। तो अभी मैं 0.1 लेके चल रहा हूँ। 0.1 यहाँ पे, ये हल्की सी मिस्टेक। मैं कितना मेजर ब्लंडर कर देता हूँ फिर बोल देता हूँ हल्की सी मिस्टेक है। आई लाइक हाउ टू डू दैट। आई डोंट नो, आई गिव अप। मैंने कुछ गड़बड़ करी है और अब मैं आई एम टू डीप। 0.1, अच्छा ओके, यहाँ पे इसने नेगलेक्ट कर दिया। हाँ, हम लोग भी नेगलेक्ट ही किया था शायद लास्ट टाइम हम लोगों ने भी। ओके, व्हाटएवर, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट वेट दोनों के इक्वल होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन ई इक्वल्स टू एन, यानी कि एन फैक्टर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, 63 हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। व्हाट आर पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल? पाइजो या पीजो बोलते हैं। ओके, आई डोंट रिमेंबर क्या बोलते हैं उन्हें। खैर, ये जो चीज़ें होती हैं इन पे अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। और
आई गेस दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है इनका। मुझे आता है जिंक ऑक्साइड और आई थिंक ग्राफाइट, नहीं क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज और जिंक ऑक्साइड। तो डी ठीक है। मैकेनिकल सिग्नल्स को अगर आप स्ट्रेस इन पे अप्लाई कर दो तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। साउंड रिकॉर्डिंग में, अच्छा ओके, क्वार्ट्ज साउंड रिकॉर्डिंग में भी यूज़ होता है। गुड 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 गुड, ओके। ब्रावेस लैटिस आर टाइप ऑफ, नहीं देखो, ब्रावेस लैटिस होते हैं CRTHOMT। क्रेडिट बेरिट कैसे दूँ? तो यार दोस्त ये मुझे सर्विस सर ने सिखाया था, तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि यार दोस्त सर्विस सर ने सिखाया था ये मुझे। ओके, मैं बहुत ख़राब एक्टिंग कर रहा हूँ सर्विस सर की। तो क्रिटोमट, क्यूबिक, रोम्बोइडल, टेट्राइडल, हेक्सागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और ये होते हैं, ये ऑब्वियसली ब्रावेस लैटिस ये नहीं होते हैं। इनके अंदर भी ये 3 टाइप के होते हैं, ये 1, ये 2, ये ऐसा होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, ये 1, ये 2, ये 1 हेक्सागोनल, 1 4 टाइप के ऑर्थोगोनल। तो इनको टोटल अगर वो करोगे तो 14 हो जाएगा आंसर। Which of the following may have hexagonal or tetragonal crystals? आइस स्पाइस रेफरेंस है, मोस्ट प्रोबेबली आइस होगा, वैसे मुझे याद नहीं था। 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 36 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर, हाउ मच लोअरिंग इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया, फक मुझे यूरिया का वही नहीं पता। ओके ओके, यूरिया का वेट होता है शायद 36 शायद। तो 3/36 अपॉन क्या, 36 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर, 3/36, मैं होप कर रहा हूँ 36 हो, प्लस 36 ग्राम, 36/18, नेगलेक्ट कर दो इसे, ये बहुत छोटा नंबर है, इसे इस पे ध्यान दो, बराबर हो जाएगा 3/36 इंटू 2, बराबर हो गया अपना P/P, यानी कि 3/36 इंटू 2 इंटू 760। Okay, yes, that is my 760. Oh, very dishonorable. 112 हो गया, 12 76 नहीं कट सकता, तो 360 कट सकता है। ये हो गया 30 है क्या आंसर? कहीं है ही नहीं, वाओ, आई डोंट नो मैन। 19 हुआ कैसे भाई? आई गेस मैंने यूरिया का वेट डाल दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है भाई, हमें पता चल गया क्या मिस्टेक करी है, यूरिया का वेट ये नहीं होता। इफ़ द रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज r एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज r, द रिलेशन बिटवीन r एंड, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेंज होती है वो होती है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की रेंज होती है 0.414 से लेके 0.436 आई वांट टू से मे बी दैट, कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लो 0.414 में अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाता है, और 0.225 से लेके 0.414 तक रहता है, ये वाला नंबर लेके चलता है। मतलब इसके बीच में ये, अच्छा ये है क्या बाय द वे, मैं जो बोल रहा हूँ ये है प्रपोर्शन है, ये कैटायन R प्लस अपॉन अनायन का प्रपोर्शन है। ये याद कैसे रखना है, यूजुअली अनायन बड़ा होता है, ठीक है, तो अनायन को नीचे डाल दो क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है ऑब्वियसली वो। हाँ तो ये, हाँ तो कैटायन अपॉन अनायन हो गया 0.414। वॉइड, ओके वॉइड, ओके ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रखा है, अच्छा ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रखा है,
तो वो अनायन नहीं दे रखा। अब ये ध्यान रखना कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, उसके अंदर ऑब्वियसली वॉइड में छोटी चीज़ें डाली जाती हैं, बड़ी चीज़ें तो वॉइड बनाएंगी। तो इसे मैं ये वॉइड में कैटायन भरा जाएगा, ठीक है। तो आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.414, तो स्मॉल आर हो जाएगा 0.414 आर, ये हो जाएगा आंसर। देखो, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। मैंने क्या किया, मेरे को देखो ये पता था कैटायन अपॉन अनायन होता है, तो रेडियस ऑफ एटम दे ही रखा है, रेडियस ऑफ एटम और सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे ही रखा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ेगा क्या, छेद है, छेद में यानी कि गैप में पड़ता क्या है, गैप में छोटी छोटी चीज़ें चली जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पे कैटायन हो गया ऑब्वियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू, ये नहीं करता, आई गेस सी नहीं करता, क्योंकि sp3 है और sp3 नहीं करते हैं अपेरेंटली। क्यों नहीं करते हैं हमें नहीं पता, फ्लैग कर देता है ना इसे। विच ऑफ फॉलोइंग इज अमॉर्फस इन नेचर, अमॉर्फस क्या है इनमें से, फ्यूज सिलिका ग्लास। क्वार्ट्ज होता है अपना क्रिस्टलाइन इन नेचर, और क्वार्ट्ज ग्लास होता है अपना अमॉर्फस इन नेचर। Which of the following will give maximum number of isomers? I don't remember. C, D, okay. अच्छा, तो ऑब्वियसली मैंने कोऑर्डिनेशन अमाउंट नहीं पढ़ा है, आई गेस आप बता ही पा रहे होंगे। मी बीइंग सो स्टूपिड, बट उसमें से कुछ तो आना चाहिए ना मुझे। अब मेरा पेपर है परसों एंड आई डोंट नो शिट अबाउट एनीथिंग। ऐसे ही रोट कर लेता हूँ इसे। CRSN, ठीक है, ओके फाइन। वो एवा, a non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml of chloroform and 50 ml of acetone, the whole volume of mixture। क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3Cl, यही होता है ना क्लोरोफॉर्म, CHCl3 होता है शायद, CHCl3 होता है गेस, और एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में शायद जो भी होता है, जो जैसा भी बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव डिविएशन आ जाता है। नेगेटिव डिविएशन आने का मतलब इन दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। तो जब 50 ml और 30 ml में आप मिलाओगे तो आपको वॉल्यूम 80 ml नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में अच्छा बॉन्ड बन जाता है, शायद वॉल्यूम कम हो जाता है। आई वॉन्ट टू से कम हो जाता है, बी। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है मैंने बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग, ठीक है भाई, वही चीज़ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं आ रहा मेरे को इसमें से। बट फहीम, बट आई वॉन्ट टू से कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर। हा CN C2O4 माइनस F माइनस और SCN माइनस, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे लिगेंड पता है मेरे को, खैर डोनेशन जो देते हैं जो लोग, वो लिगेंड डू होते हैं टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये नहीं पता मेरे को इंक्रीजिंग फील्ड नहीं पता मेरे को क्या होता है, आई गेस वो पता करना है मुझे। कल मैंने फिज़िक्स वाला डेक किया था, और फिर मैं सोच रहा था कि जो बाकी के बचे कुछ क्वेश्चन है वो कर लूँगा। उन्हें कॉपी भी किया था, लेकिन फिर करना भूल गया, उसमें से 2-3 रहेगा मेरे लास्ट में। डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की 3 कंडीशन बताओ। मुझे याद तो थी यार, इसलिए दिस इज़ वाई हर दिन रिकॉल करना चाहिए। एक दिन भी छूट जाए तो इट बिकम्स अ पेन इन दी। एक तो था मतलब M और फिर ब्रैकेट में स्मॉल ए यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड का होल क्यूब, ठीक है, एक तो ये था। और एक था M और फिर ब्रैकेट में स्मॉल ए का 2 बाइडेंटेड लिगेंड का, फिर B का स्क्वायर, नहीं B का 2, मतलब 2 वही, मतलब 2 होने चाहिए। और बस यही याद है ये दोनों, ऑब्वियसली तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं हम ओके, आई गेस नॉट बैड, ओके ठीक है, तीनों याद हो ही गए लगभग मुझे तो।
द कॉम्प्लेक्सेस ये होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जब दो टाइप, 2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट आ जाता है, मैंने ऐसे याद किया है। स्क्रू दी मम्बो जम्बो एक्सेस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एजियोट्रोप्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, आई डोंट नो मैन, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मेरे को देखने से, मे बी इसलिए मैंने लिखा है स्क्रू दी। अच्छा, मुझे क्लोरोफॉर्म का कुछ याद है क्या? क्लोरोफॉर्म, ओके, मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। HNO3 प्लस H2O, इन दोनों के बीच ये मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब ये बहुत आसानी से बॉईल कर जाते हैं, ये था क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से बॉईल होता है ये। हाँ, बहुत शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल से बॉईल होते हैं ये, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बड़ा है, ठीक है, हो सकता है। ये देखो, ये तो चलो ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग है तो ये रूम टेम्परेचर से हल्का सा ऊपर बॉईल हो जाता है। ये देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा ऊपर है, ऐसा कैसे हो सकता है? 100 से ऊपर है? नहीं, 100 के ऊपर नहीं है, नहीं 100 के ऊपर नहीं है, स्टिल मे बी सी। अच्छा, बी है, ओके। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, इट इज़ ए एम दैट हैज़ लोअर बीपी देन, आई डोंट नो द हेल इज दिस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है भाई, नॉर्मलिटी अपना था, हमें वो दे रखा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 H2SO4 सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ, नॉर्मलिटी था n इंटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है अपना, मोलैरिटी चेंज हो जाएगा यहाँ से, मतलब M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुई है ना, मोलैरिटी भी चेंज होगी ऑब्वियसली, तो M2 निकल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इससे डिवाइड करके जो भी होगा उससे M2 निकल जाएगा। और नॉर्मलिटी निकालने के लिए H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, तो 2 इंटू जो भी अपना आंसर आएगा, तो मैं करना नहीं चाह रहा वैसे, तो चलो कर ही लेते हैं यार, क्या है, करने में क्या जा रहा है। 2.5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.2 m अपॉन 0.5 डेसीमीटर क्यूब, 0.5 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 टू द पावर 1 इसका क्यूब, यानी कि 10 टू द पावर 3, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -3, है ना? कुछ गलत सा साउंड कर रहा है मेरे को, सेंटीमीटर क्यूब, हाँ ठीक तो है, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, हाँ ठीक है, और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है भाई। 5 2 1 5 2 से 10 10 टू द पावर -2 है दूसरी मोलारिटी, एन फैक्टर है 2, यानी कि 0.02, बी आंसर, ओके, सी आंसर, ठीक है, हो गया होगा यार, कुछ होता रहता है यार, कैसी बातें कर रही हो, करती होगी कुछ दिक्कत, मैंने ऐसी बात थोड़ी है, ठीक है, आई गेस यू गाइस गेट द पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 3 कंडीशन तो याद ही होंगे हमें। मेरे को वैसे तो शायद याद है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, COEN2Cl2, सिस, कोबाल्ट, EN भाई, सिस है तो मे बी EN इधर आ जाएगा, आई डोंट नो, Cl EN कुछ ऐसा आ जाएगा, पता नहीं यार मेरे को, शायद सी तो याद है लेकिन क्यों याद नहीं मेरे को। कोबाल्ट है, EN आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ सिक, तो मेरा ब्रेन थोड़ा फ्राइड हो रखा है। ओके, वॉल्यूम ऑफ K2Cr27 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml ऑफ 0.5, ठीक है, ओके,
ठीक है वॉल्यूम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। एन फैक्टर दोनों का वो कर दो फिर से, सॉरी इक्विवेलेंट वेट इक्वेट कर दो। ये हो जाएगा 0.1 इंटू, इसका शायद होता है 6 एक्चुअली। K2Cr2O7 का होता है 0.1 इंटू 6 होता है। आर यू श्योर? मुझे ऐसा लग रहा है 6 होता है। रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml इंटू ऑफ 0.5 m FeSO4 सोल्यूशन। I don't know man, I don't know. What do you not know? Let's see, what do we not know? Volume of 0.1, अगर दोनों का मैं इक्विवेलेंट वेट भी इक्वेट करता हूँ तो वो हो जाएगा एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इस साइड का एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, सिंपल। और आपका वो यहाँ चलो 2 लेके देख लो। K2Cr2 का 6 नहीं है यार, 2 है शायद इसका। तो एन फैक्टर K2Cr2 का 2 इंटू आपका वॉल्यूम, यानी कि वही निकालना था मैं, इज इक्वल टू एन फैक्टर आपका FeSO4 का, ये तो पक्का 1 होता है, आई वॉन्ट टू से 1 होता है, इंटू आपका 35 ml। ये एक्स निकल आया यहाँ से 17.5 ml। मैं घबरा, मुझे एक्चुअली दिक्कत होगी, ये चीज़ दे दी, ये चीज़ दे दी। ठीक है 6 ही है, 6 ही है, मैं कह रहा था 6 है, और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। ये कैसे हो सकता है यार? पहले वाले उसमें तो नहीं था ये। इंटरेस्टिंग। इससे कुछ देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें तो हमने मोलारिटी को यूज़ ही नहीं किया था, सिर्फ वॉल्यूम यूज़ करी थी। ठीक है ओके, कोई बात नहीं। एक सेकेंड, इसे थोड़ा फ्लैग कर दो। बहुत बड़ा डाउट नहीं है बट है। ओके, स्टडी द फिगर बिलो एंड, ठीक है। माई बिलीवर्ड आर वर्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट विल मीवर, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब शायद बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, मिक्सचर बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। अगर बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें अभी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ही पता है इनमें से, इतनी सारी चीज़ों में से सिर्फ मुझे यही पता है कि इनका जो होता है, इनका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है। एजियोट्रोप मतलब मिक्सचर होता है बेसिकली। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब इसका जो इनकी जो डेविएशन होती है, यानी कि वो जो एक्सपेक्टेड होगा उससे कम करेंगे ये लोग। होइंग डिस्ट्रॉयज लाइफ, तो आई गेस अगर मैं डी देखूँ तो डी का सेकेंड, हाँ डी ये सही है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ही बनता है, तो सी या डी हो सकता है। अब आओ इधर आओ, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, ये भी शायद नेगेटिव डेविएशन ही देगा, तो आई गेस डी होना चाहिए आंसर, सी। अच्छा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म शोज नेगेटिव डेविएशन लाइक आई सेड, व्हाइल एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल शोज पॉजिटिव डेविएशन। इसका क्या मतलब है? एसीटोन और इथाइल अल्कोहल जो है इतनी अच्छी बॉन्डिंग देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता मुझे नहीं पता। अच्छा ओके, याद कर लेते हैं ना। पॉजिटिव डेविएशन इसमें इसका बहुत अच्छा लॉजिक होता है। मेरे को सर्वेश सर की क्लास में पढ़ाया था PW वाले उस लेक्चर में, बट मैं भूल रहा हूँ। बहुत अच्छा लॉजिक बताया था उन्होंने। आई गेस में ड्रिल वाला वो कर लो भाई, ड्रिलिंग करते हैं हम लोग। जो हमें नहीं आता, जो पार्ट हमें नहीं आता है हम उसे ड्रिल करते हैं। तो वो लिख लो भाई, क्या क्या ड्रिल करना है हमें इस बारी। मेरा ड्रिल टूट गया भाई। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाला पार्ट, अगर हम फिर कभी ज़िंदगी मिली तो देखेंगे। आई गेस इफ़ यू गाइज, एक तो इतनी गलत बात होती है, लोग जाके टेलीग्राम पर से पायरेसी कर लेते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कर लेते हैं PW लेक्चर्स और फिर वहाँ से उठा के देख लेते हैं। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और पायरेसी वाली काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए आप लोगों को पायरेसी। इट्स वेरी अनएथिकली वेरी रॉन्ग। लोग लिबजन पे जाके ले लेते हैं, टोरेंट ले लेते हैं लोग, गलत बात। यू गाइस शुडंट डू दिस। पे दीज कंपनीज। इनके घर पे भी तो खाना आना चाहिए ना। नेगेटिव डेविएशन नाइट्रिक एसिड प्लस फक मैं ओके सॉरी।
याद करूँ या ना करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी याद कर ही लेते हैं, लॉजिक बाद में हम देख सकते हैं। ठीक है, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। What do these guys have in common? No shit, I don't know. Acetone plus ethyl alcohol, acetone plus benzene, ethyl alcohol plus water. ठीक है, याद हो गया। अभी के लिए इतना ही याद कर रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर इतना वो ना बने प्रेशर। द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ, ठीक है भाई, डेंसिटी मोलारिटी निकालनी है। ठीक है, बैक इंजीनियर करते हैं क्या अब। बैक इंजीनियर से मतलब है सीधा सीधा यहीं अटैक करते हैं, इसको इग्नोर करो, सब कुछ इग्नोर कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो। मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, अब मोलारिटी मतलब क्या होता है, आपको कहीं से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए, नंबर मिल जाए और अपॉन वॉल्यूम मिल जाए कहीं ना कहीं से। ठीक है, आओ देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिल जाएंगे। ऑफ डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम यूरिया यानी कि 60 से डिवाइड करता है, ना कि 36 से जैसा कि हमने किया था पिछली बारी। तो 2 अपॉन अपना देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट नहीं सोल्यूशन होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहाँ से निकालें भाई, 1000 ग्राम वाटर है तो 1000 1 लीटर हो गया, नहीं, गलत बात। टोटल वॉल्यूम देखो निकल जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी, मास दे रखा है अपना 1120 कहाँ से आया, 1000 प्लस 120, 1000 तो अपना पानी और 120, 1000 था अपना पानी, 120 था अपना ये यूरिया, अपॉन डेंसिटी हो गई अपनी इंटू 1.15। अब क्योंकि हमने ये लिया था ग्राम में, एक सेकंड, ये अपना है ग्राम पर मिलीलीटर, और ये था अपना ग्राम से ग्राम कट गया, और हमें यहाँ पे लीटर चाहिए है ना, तो इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 3, तो ये हो जाएगा अपना टोटल घुमा फिरा के 2 इंटू 1.15 इंटू 1000 अपॉन 1120, 0 से 0 कट गया, ये 1000। देखो यार क्लीनली तो कट नहीं रहा है, थोड़ा सा इन दोनों का अगर मैं इसमें देखो 100 वो कर दूँ, इसमें 100 कर दूँ, 2 डेसिमल आगे, तो ये तो लगभग ये 112 115 ऑलमोस्ट एक ही है, यानी कि 2 से हल्का सा ऊपर आएगा अपना, क्योंकि हमने इसको 100 थोड़ा इसको नीचे माना है, तो हमारा आंसर 2 से हल्का सा ऊपर आएगा। सी साविस की जारी, मुझे नहीं आती भाई स्पेनिश, आई डोंट नो। मेरे क्लास में एक लड़का था एंड ही वाज, वो मतलब बाद में मेरी क्लास में आया जब हमने 11th में बायो ली थी, वो जब आया था स्टार्टिंग में, ही वॉज टोटल नर्ड। एक तो सबसे पहले तो बिल्कुल नर्ड आदमी था वो, सिर्फ पढ़ाई करता था और अजीब बातें करता था। He used to proclaim himself as Atom. He was, I think, one of those kinds whose whole personality was based on being intelligent, and which is fine. Who am I to judge? I don't have an opinion, but it was funny. It was seriously extremely funny when he started speaking. He used to say any shit, कुछ भी बोल देगा, अजीबोगरीब चीज़ें बोलेगा। I am an atom and I want to reveal the whole secrets of the universe. Shut up, just shut up. He used to actually, fuck with my hoe. I used to have a side hoe then. अब मैं hoe इसलिए बोल रहा हूँ because she left me, so now I have to act all tough and all that, ताकि मुझे लोग ये ना कहें कि I'm insecure. My buddy Josh blew himself up, and now one of my friend hooked up with my girl, and then मैंने उससे आटा खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आटा खरीदने से आधा है आटा, वेट से आटा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अपना m, यानी कि मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों होता है मुझे सच में आज तक नहीं पता चला ऐसा क्यों होता है, और मुझे जानना है, सही बताऊँ तो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ये अपना हो गया, यहाँ पर आपका 3 है, 3 से 5 यानी कि MW/2, लेकिन क्योंकि एक M के 4 है, MW/4 है, मैं नहीं समझा पाऊँगा ऑनेस्टली।
मुझे इक्विवेलेंट वेट तो मैंने बता ही दिया, लेकिन यानी ये है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मुझे इक्विवेलेंट वेट आज तक समझ नहीं आया क्या होता है। लाइक अगेन इसे हमने फ्लैग इसे हमने फ्लैग किया था यार, जहाँ तक मुझे याद है आखिरी बारी फ्लैग किया था ये सब। मोर सॉल्ट, ओके, FeSO4 NH3 होल ट्वाइस डॉट H2O डॉट 6 H2O। अच्छा, FeSO4 NH4 होल ब्रैकेट में SO4 डॉट 6 H2O। ठीक है ठीक है ठीक है, भूल गया था मैं। ठीक है, द ट्रांस इफेक्ट नहीं पता है मेरे को, लेकिन फिर भी अगर मैं पेपर में आ जाए और तुक्का मारना पड़ जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कुछ मे बी है इसका आंसर। CnC6H5 Br और फिर NH3 ट्रांसफेट का ये वो है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज़ हाफ इट्स मॉलिकुलर वेट व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाफ इट्स मॉलिकुलर वेट। हाफ इज मॉलिकुलर वेट का मतलब समझ में आता है। हाफ इट्स मॉलिकुलर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और 2 का। तो SO4 ये S हो गया +6, 4 हो गया O4 हो गया -2, यानी कि ये +2, यानी कि +2 से या तो ये +4 में जाए या तो 0 पे चला जाए। +4 पे जाएगा ये यहाँ पे, नहीं ये तो +2 में गया। +2 ही था ना यहाँ पे, +2 था, +2 था, हाँ +2 था। यहाँ पे देखो किस पे जाता है ये जाता है 3 2 6 3 पे जा रहा है ये। मामा यहाँ पे 4 पे है ये, तो हाँ तो सी हो गया आंसर। हैं ये क्या हुआ बॉयस, ये क्या हुआ बॉयस, +2 से +4 पे गया। ठीक तो है, मेरा ब्रेन सही में फ्राई हो गया, मुझे पंखे की ज़रूरत है। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, पता नहीं, सही में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होता है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे आता ही नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू रिमेंबर कॉन्फ़िगरेशन, आंसर क्या है वो भी नहीं बता रहे इन्होंने। विच ऑफ दिस कर्व्स रिप्रेजेंट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ होता है अपना, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फैक्टर। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये M हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या है, M क्या है यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू KH log of KH प्लस log of X, दोनों की मल्टी है वही D आंसर। सो नॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्योरिटी 70% बाय वेट ऑफ, ये हाँ मुझे याद है, इसका आंसर 33 न्यूटन है। कैसे होता है ये मैं बताता हूँ, मेरे को मैं पूरे उससे सॉल्व नहीं करता ये, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता सही बताऊँ तो। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। इसे इग्नोर कर दो, इसे सब कुछ इग्नोर कर दो, आंसर कैसे निकल आएगा, इजीली निकल आएगा। शुड यू डू दिस, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल मत करना ऐसे, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू। ओके, हम ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया आपका POH कुछ ऐसा था क्या है, फक मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड शायद कुछ ऐसा ही होता है, आई गेस ऐसा होता है। 1 2 3 4 5, हाँ यही होता है। P की होती भी 5 ही है वैलेंसी इसकी। हाँ तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, यानी कि H जो है 3 निकल जाएंगे यहाँ से, हमेशा OH से निकलते हैं। ये भी याद रखना, क्यों मुझे नहीं पता, शायद एक और H जुड़ा होता है इससे। खैर जो भी है इसका 3 H निकल जाएंगे यहाँ से, यानी कि इसकी N जो हो गया, N फैक्टर हो गया, वो हो गया 3। तो नॉर्मेलिटी हो गई इसकी N यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी है, तो यानी कि 3 का मल्टीपल होगा ये, तो सी आंसर इसका। अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ, मान लो कि भैया मोलैरिटी में नीचे कहीं 3 आ जाए तो ये तरीका गलत हो जाएगा ना मेरी जान। इसलिए मत करना, ठीक है। तो इसका आंसर था सी, और पॉजिटिव डिविएशन के अंदर हमने याद किए थे, पॉजिटिव डिविएशन के अंदर आएगा एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन था, एसीटोन प्लस इथेनॉल था, और इथेनॉल प्लस वाटर था पॉजिटिव डिविएशन के अंदर। अरे यार, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। गुड, आई गेस मैंने यही बोला,
मेरे को याद भी नहीं रहता। मोर सॉल्ट का वो बताओ वही फार्मूला। आंसर तो डी है, क्योंकि उसका m मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 होता है, उसका n फैक्टर 1 होता है, तो ऑब्वियसली m/1 m ही हुआ, तो डी है इसका आंसर। लेकिन मोर सॉल्ट का फार्मूला याद करना था मेरे को। इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो। मे बी आई यू नो, मतलब जब मैं 11th क्लास में ट्राइट्रेशन करता था तो आई ड्रैंक इट 3 बारी मैंने वो मोर सॉल्ट पी लिया। आई थिंक तब से मेरा ऑटिज़म थोड़ा बढ़ गया। मेरे को पहली बारी तो मैंने गलती से पिया, पहली 2 बारी, फिर तीसरी बारी मुझे गुस्सा आ गया कि बार बार मेरे मुंह में जाता है, उसे सिप करना होता है जब पिपेट में। तो तीसरी बारी मैंने उसको जानबूझ के इट फील्स लाइक समवन इज़ आपके दाँत खरोंच रहा है, दाँत निकाल रहा है, उसमें सीमेंट डाल रहा है, उसमें सीमेंट डाल रहा है, उसमें बुरा बिल्कुल कॉर्नर मर्फी हो रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को वो। आई डोंट लाइक इट। आई विल नॉट रिकमेंड इट। ठीक है भाई, हो गया, ब्रेक हो गया अपना। इसके बाद सॉल्यूशंस पे आते हैं हम लोग। बाय बाय।